और महाराज जी को पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद लेंगे और हम सब की तरफ से नारायण साहू जी भी आएंगे और आकर के महाराज शिव जी का पुष्पमाला से स्वागत कर और हमारे संगीत वाले भाइयों का पुष्पमाला एवं गुलाल से भी स्वागत करके अभिवादन करें। ओ शंकर भगवान की जय। ओम हर हर महादेव शंभो। तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप यं ब्रह्मयन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरका करया जुहाव पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण महाविष्णु श्रीधरानन्दकेशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। नामाकृते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरात्मतिष्य बुद्धिं प्रबोधय प्रभो प्रबोध सत्यं विद्यां प्रयक्ष परमां परभावयाम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। काल की जय। रंगे भवानी महामाया की जय। गाँव के सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु मातु पिता की जय। वेद व्यास भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है
समाधितादरणीय विप्रवृंद, व्यापृतवृंद, आश्रम शरण करुणा वरुणालय, शाम सदाशिव भगवान के पावन दास चरित्र श्रवण करने वाले जिज्ञासु आत्मीय बंधुओं, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, आयोजक परिवार समूह के सभी सदस्य वृंद, अतिथि वृंद तथा श्रद्धा में वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों तथा हमारे प्यारे बच्चों, संगीत में सुर देने वाले मेरे बंधुओं, भगवान श्याम सदाशिव के श्री चरणारविंद में शिव महापुराण के आज का मंगलमय प्रसंग को उनको चरणों में समर्पित करते हुए हम कामना करते हैं कि आज का यह मंगलमय दिवस हम आप सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो, मंगल प्रदायनी हो, भक्तिदायनी हो। सत्संग सरोवर की बड़ी महिमा है, जिसमें आप सब लोग ओत-प्रोत होकर के जीवन को लगाए हुए हैं। जीवन की धन्यता किसमें है? जीवन की धन्यता परमात्मा से मिलने पर है। परमात्मा कैसे मिलेंगे? रोज सुन रहे हो आप, भगवान की भक्ति करने पर, सत्संग करने पर भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को जान करके अमलात्मा संत भी गोता लगाते रहते हैं, सामान्य प्राणी भी गोता लगाते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, अथवा ईश्वर तत्व को मानने वाला भी न हो, लेकिन वो आ जाए सत्संग में, उनका भी भला कर दे सत्संग। इसलिए बड़ा ही दुर्लभ है सत्संग प्राप्ति हो जाए तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान की कथा भाई बुद्धिमान लोग तो सुनते हैं, समझ में आ गया कि अन्य लोग भी चलो काहे पंडाल लगे हैं करके आंख बैठ जावा ना, उसको भी फल मिल जाए। क्या मिलेगा जी उसको? है उन लोगों को एक ही लाभ है, कलयुग के दोष सब समन हो जाए। हम लोग परेशान है कलयुग के हमारे, तो उसको समन कराना चाहते हो ना, जहां जहां सत्संग हो बैठ जाए करो, समझ में ना हो तो, क्योंकि कथा कोई लोक रंजन नहीं है, ये भी जान लो। लोक रंजन के लिए नहीं, भगवान की कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो श्रवण करना और बैठना दोनों सार्थक हो जाएगा। मैंने क्या हो रहा है ये करके बैठ जाए तो भी फायदा तो है। आए पंडाल लगे हैं, चलो भगवान कथा हो रही तो उसको भी लाभ मिल जाओ, ये बता रहे। इस सत्संग की महिमा है, बड़ी दिव्य महिमा है। और संत महात्मा आ जाए, ज्ञानी लोग आ जाए तो और उचित है सज्जनों, धन्यता है। कथा आयोजन कब सफल हो जाए? ज्ञानी महात्मा सभा करके आलोकित कर दे लोगों को, ज्ञान बांटने लग जाए तो जीवन की धन्यता है। इस बात का अनुभव लंकनी ने की, जिसमें हनुमान जी पहुंच गए लंका में। और लंका में जब पहुंचे तो लंकनी अरे कहा मोर हार जहां लगी चोरा, कहा जा रहे हो उसको चोरी करते। हनुमान जी को बुरा लगा, लो रावण जी ने सीता मैया को लेके आए, तब कहाँ थे आपका? इसलिए मोटी का एक महाकपि है, एक ही मुक्का मारे क्या बोलेगा? रुधिर बमन धरणी जनमन संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका।
क्षमा कर देना। अब हम समझ गए कि आप कौन हैं। अब हम समझ गए महाराज, क्योंकि ना रावण को भी वरदान दिए उस समय हमने कहा महाराज ब्रह्मा जी प्रणाम किए। अब समझ में आए महाराज आप कौन है, वही है ना, इसलिए चरणों में गिर गए और लोगों को बताने लग गए कि सत्संग की क्या महिमा है। तात स्वर्ग अपवरद सुख धरई तुलाय करंग तूलन ताई सकल मिनी जो सुख लव सतसंग। लोगों को बता दिए, जान ले रहो ये संत स्वरूप हनुमान जी आए और आज तुम्हें दर्शन, इसलिए जान लो सत्संग की क्या महिमा है। तो वो सत्संग में आप सब लोग शिव पुराण, शिव महापुराण के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आइए मन को ले चलते हैं जहां कथा हम विराम की थे कल। तो कौन सी कथा सुने जी? कल के पावन प्रसंग में सृष्टि विषयक प्रश्न किए थे। लो संत के नाम ले तो संत ही पहुंच गए। नैमिषारण्य से आए, भाटा पार आए घर में और कहे गुरु जी तो भैया है नहीं इतने में, तो संत की महिमा हम बता रहे थे। हो तो चाहिए, स्वागतम आओ। तो साथ में दुबे जी भी हमारे बड़े भैया हैं, साथ में हमारी भाभी माने नहा गई है। ये सब बालक को धन्य करने के लिए आए हुए हैं। आइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद नैमिषारण्य वाले महाराज जी स्वयं कथावाचक है, लेकिन इनकी इच्छा है कि महाराज आप कब सुनाओगे नैमिषारण्य। मैं कहा भैया नैमिषारण्य तो आप कथा सुनाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, इसीलिए तो मैं कहा मेरे भगत लोग कहे तब मैं जाऊंगा, क्योंकि भैया तीर्थों में कब जाओ तो कहे यहाँ के लोग कहे तब जाओ, है ना। आपकी भावना को हम सम्मान करते हैं, ठीक है। टीम तैयार करेंगे फिर कभी। क्या है कि मैं अपने मुंह से कहूँगा नहीं कि भागवत कराने ले चलो नैमिषारण्य, मेरा नियम है। 2 मेरा व्रत है, दक्षिणा बात नहीं करता और मेरे से कराव नहीं खाता है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि चलो नैमिषारण्य है। मैं तो गांव के लिए नहीं बोलता हूँ, नैमिषारण्य के लिए कैसे बोल दूं, इसलिए उसको तो आप ही बोलेंगे। आइए आपका प्रवचन हो जाए फिर मैं सुनाऊंगा। आओ माइक में आवाज दो, महाराज की बात सुन ले। बहुत अच्छा, ये प्रेमी है, बहुत प्रेमी है। 3 साल पहले और आए
महाराज जी, महाराज जी का हाँ, ये भैया जी की हेलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रथम भागवत जी को प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर सुशोभित श्री शास्त्री जी आचार्य जी को दंडवत प्रणाम एवं नैमिषारण्य कृति की ओर से आप सभी को शुभ आशीर्वाद। आज जो श्रीमद् भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, इसकी रचना कहाँ पे हुई? श्रीमद् भागवत कथा शिव पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, इन सबका लेखन का कार्य जो हुआ है वो नैमिषारण्य में ही हुआ है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग घर पे सुनते हैं। प्रथम श्लोक क्या निकलता है? एकदा नैमिषारण्य ऋष्यस्तोणकादयः पर्वते मनवे सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। मैं उसी नैमिषारण्य की बात कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनते हैं, महत्व में ही श्लोक आता है, नैमिषे अनिमित क्षेत्र है ऋष्यस्तोणकादयः सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहतसम मासतः। कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त ग्रंथों की रचना नैमिषारण्य में हुई है। जो कथा 88,000 ऋषियों को सूत जी ने नैमिषारण्य में सुनाई है, उन सभी ग्रंथों की रचना अब परम आदरणीय महाराज जी के द्वारा अपने गांव में बैठकर सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का समय चल रहा है, मध्य में हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, यहाँ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ज्यादा समय कुछ न लेते हुए, व्यास मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बस एक निवेदन करने के लिए हम इस मंच पे आए हैं, इस भागवत पंडाल में उपस्थित हुए हैं कि आप सभी लोग, क्योंकि महाराज जी के स्वभाव से हम पूर्णतः खूब अच्छी तरीके से परिचित हैं, कभी कुछ कहने वाले नहीं कि आप यहाँ ये करो ये करो ये करो, कुछ भी नहीं करने वाले। हम निवेदन करने आए हैं सभी ग्रामवासियों से, आप सभी ग्रामवासी एक बार एकजुट होइए और व्यवस्थित करके नैमिषारण्य में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करिए। आकर के वहाँ की रुकने की, ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था वो हमारे ऊपर निर्भर करके छोड़ दीजिएगा। एक बार सभी लोग नैमिषारण्य पधारिए, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव जी को। वाह, बहुत अच्छा। तो भोजन प्रसाद तो ये तो आप अरे ये मर्यादा है। अरे नहीं प्रसाद है। बहुत अच्छा, ठीक है, आपका यात्रा मंगलमय हो। बोलिए श्याम सदा श्री भगवान की जय। उस सत्संग की महिमा आप सब श्रवण कर रहे थे। संतों के आगमन, विद्वान के आगमन से जान लो कि आपका यज्ञ पूरा होगा। सरदा तप ससिनी सिय पहरई और संत दरस जिम पाठ कटरई। समस्त पातकों का समन हो जाए संत मनीषी ज्ञानी के आने पर। तो ये पावन क्षण है, प्रेम है सबका कथा के प्रति। भगवान को क्या प्रिय है जी? कहे प्रेम है तो प्रिय है। प्रेम वात्सल्य जीवन में किनके प्रति? संसार के लिए सभी लोग प्रेम दे रहे हैं, लेकिन कहीं वही प्रेम ईश्वर के लिए हो जाए उसका जीवन सार्थक है। और प्रेम हो न जाए, बढ़ावे धर्म। किनके प्रति? की सीताराम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने का प्रयास में हम आप सब लोग लगे हुए हैं। तो कल के पावन प्रसंग में आप लोगों को ले चलो। सृष्टि विषय प्रश्न किए थे, जिस समय नारद जी महाराज मोह में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ अपने पिताजी के पास
और पिताजी के पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो जिज्ञासा बसा देखो, देवी भागवत की कथा में विभिन्न संवाद है, भागवत में भी विभिन्न संवाद है, गीता में भी विविध संवाद है, महाभारत में भी विविध संवाद है, रामायण में भी विविध संवाद है, लेकिन शिव पुराण में भी उसी प्रकार से संवाद की शैली में गाई गई है। तो जिसमें नारद जी महाराज ब्रह्मा का संवाद है, सनत कुमार और वेद व्यास का संवाद है, क्योंकि शिव महापुराण को सनत कुमारों के उपदेश देने पर वेद व्यास भगवान ने रचना की। जैसे नारद के कहने पर श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास ने की। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, देवी भागवत महापुराण या शिव पुराण हो, किस परिस्थिति में गाई गई उसको मैंने पहले दिन संकेत दिया था, जिसमें शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है और विविध सर्गों के द्वारा यह पावन प्रसंग में हम आप सब लोग विगत 3 दिन से गोता लगा रहे हैं। तो मोह की निवृत्ति कैसे होगी? जब तक के बहुत काल तक सत्संग नहीं करोगे तब तक मोह हमारे जो शरीर में है ना वो निकलने वाले नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोहा शब्द जीवात्मा, कितने प्रकार की मोह ममता माया से हम लोग बने रहते हैं। अनेकों जवाबदारियां हैं और उसी जवाबदारी में हम क्या करते हैं, लटक जाते हैं। कितने प्रकार की चिंता है कि जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार, ये सब क्या है, बंधन का कारण हो गए, उसी में बन जाते हैं। और ज्यादा बंधन में कहां पड़ गए, सुत पीत लोक ईसनाती, इसको जब त्यागोगे तब ना है, किसी भी तृष्णा को परित्याग कर दीजिएगा तो भगवान के परम भक्त बन जाओ। भगवान भी कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोई, मम पद बलहि बाली भर जो। ये सारी ममता संसार के जितने सब है मेरे चरणों में डाल दीजिए आप, फिर आपका भला मैं कर दूंगा। लेकिन मन मानता ही नहीं, कहीं न कहीं हम सब बंध जाते हैं। वही बंधन को छुड़ाने के लिए ही सब कथा, भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, रामायण, गीता, महाभारत का आयोजन भक्त लोग करते हैं, ताकि हमारी जो विकृति है आज समाज में वो सब दूर हो जाए और सब लोग भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बना ले। क्योंकि मनुष्य देह बड़ा ही देव दुर्लभ कहा गया है। देवता भी चाहते हैं कि वांछन देवा खिल गीत कान। भारत देश में धन्यासी भारत भूमि भागे, भारत देश में देवता भी आना चाहते हैं लीला करने के लिए। और वो भारत देश में मान लो जाए हम आप सब लोग मानव बन गए तो कम समझते हो क्या, निर्देह माध्यम बड़ा ही दुर्लभ है मनुष्य देह, जिसको आप हम सब ने बड़े पुण्य से या भगवत कृपा साध्य है, भगवान ने कृपा कर दे तब मनुष्य देह मिला, ये भी जान लीजिए। भगवान ने सोचा हमारे सब हितैषी है, वो हितैषी विचार करने लगे, बहुत दिन से पड़े हुए हैं नरक में, इसलिए कबो हूं कि कर करुणा नर दे और दे बिनु हेतु सने। स्नेह पूर्वक कृपा कर दे वो मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद हमको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए
इसका हम लोग सम्यक रूप से विचार कर ले तो हमारा आपका जीवन सब मंगलमय हो जाएगा। तो कथा में है, ये तो लीला को पढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जैसे संत को भी मोह में डाल दी है। कभी ब्रह्मा भी मोह में पड़ जाते हैं, कभी शिव जी भी मोह में पड़ जाते हैं। ये भगवान की माया इतनी बलवती है। क्या लिख रहे हैं कि शिव विरंचित कह मोहई को है वो पुराया। इसलिए हमारा सब कौन है जी के सामान्य ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े महात्मा संत भी कभी कभी भगवान के लीला के द्वारा लीला में सहयोगी हो जाए इसलिए मोह में पड़ जाते हैं। हाँ, लीला विस्तारित हो गई इसी कारण से। और ब्रह्मा जी महाराज जी के पास में आते थे क्योंकि नारद जी महाराज गोद से उत्पन्न ब्रह्मा जी महाराज के इसलिए पुत्र है। देवताओं ने कहा जाओ अपने पिताजी से ज्ञान लीजिए। आपका बड़ों से ज्ञान लेने का प्रयास प्रत्येक जीवात्मा को करनी चाहिए। पूज्य जन उपेक्षित ना हो जाए आज की परम आवश्यकता है। अपने पूज्य का सम्मान करोगे तो बहुत कुछ पालोगे। शास्त्र में लिखा शास्त्र में अभिवादनशील नित्यम वृद्ध्योपशेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 लाभ है घर वृद्ध जन की सेवा करने से क्या लाभ है? आयुर्विद्या यशो बलम। उम्र बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाए? कैसे बुजुर्ग लोग कहने लग जाते हैं कि यार बेटा हमारी उम्र आपको लग जाए। आयु उम्र बढ़ गई सेवा से। यूं तो सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपनी दुर्लभ। बड़ा दुर्लभ है सेवा करना। तो अवसर मिल जाए तो चूकना भी नहीं है, जाओ सब कुछ पा जाओगे। लेकिन भौतिकवादी बच्चे सब चूके ही रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। तो सेवा नहीं करोगे तो महान कैसे बन जाओगे आप? इसलिए लिखे कि 4 लाभ है वृद्धों की सेविना। वृद्ध की सेवा करने से 4 लाभ है। उम्र बढ़ जाए आपके, विद्या प्राप्ति हो जाए, ज्ञानी बन जाओगे आप। आयु विद्या यशो और बलम, यश कीर्ति है जाएगी वो। आज भी श्रवण कुमार जी के नाम जानते हो ना? क्यों प्रसिद्ध हो गए श्रवण कुमार जी के? माता पिता को कांवरिया में ले गए और सभी तीर्थों में स्नान करा। कोई अच्छा सेवा करे ना तो संख्या क्या देंगे? ये श्रवण कुमार से कम नहीं है जी, जो माँ बाप की सेवा करते हैं। नाम तो है ना, क्योंकि कीर्ति तस्य जीवती, जिनकी कीर्ति है, चरित्र है, वो जीवित है। और तो तुझाराम जी है, जी रहे हो तो भी मृत्यु तुल्य हो जाओगे आप, चरित्र का निर्माण नहीं करोगे। है इसलिए क्या कह रहे हैं? और बल बढ़ जाएगा तो है, बलवान बन जाओगे, है कि नहीं? सियान लोग रहते हैं तो बल रहता है कि नहीं? चलो हमारे घर सियान है, ये बल रहता है। और नहीं रहने पर कहीं कहोगे तो फिर क्या मतलब? आंसू बहाने से। इसलिए सियान लोगों को रोना ना पड़े, ऐसा व्यवहार जीवन में अपनाने की आज की आवश्यकता है। क्योंकि भैया सबके समय आएगा। हम लोग सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे क्या? गारंटी है? नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि वो देख रहे हैं आप क्या व्यवहार करते हो। है उसका प्रभाव छोटे बच्चों पर न पड़ जाए, आज की परम आवश्यकता है। तो इसी कारण से कथा भाग में चाहते तो ज्ञान विष्णु भगवान भी दे सकते थे, शंकर जी भी दे सकते थे। नारद जी को ब्रह्मा जी के पास भेजने की क्यों जरूरत पड़ती? जाओ जाओ चल जाओ अपने पिताजी से ज्ञान लेना चाहिए। इस कारण से वहां गए और जाने के बाद में कल आप विविध प्रकार के प्रसंगों के द्वारा शिव पुराण के अंतर्गत भस्म की क्या महिमा है, शमी की क्या महिमा है, किस प्रकार से भगवान शंकर की अभिषेक की जाए, सारी कथा सुना। रुद्राक्ष की क्या महिमा है, माला कैसे जपे,
कौन से सामग्री से भगवान की पूजा करोगे शिव जी की तो क्या क्या फल मिलेगा, सब विस्तार से कथा सुने थे। और ये सब प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी महाराज के पास में जाकर के नारद जी महाराज आवाज पूछने लग गए वो सृष्टि करने की विधा क्या है महाराज। अनंतरम च यज्ञातम महात्यम चरितम तथा सृष्टे चैव प्रकारं च तथैव विशेषत। महाराज ये संसार जो है किस प्रकार से निर्माण हुआ, अलग अलग कल्प में अलग अलग भेद है। तो शिव पुराण के अंतर्गत कल मैंने संक्षिप्त में प्रयास किया था, लेकिन समय अधिक होने के कारण विराम दिया, क्योंकि एक आध कथा हम रोज पिछड़ रहे हैं। सृष्टि विषय लिखा हुआ है कल के आपके निमंत्रण कार्ड पूर्ण नहीं हो पाया तो चलो ठीक है विराम दिए, आज मैं इसको पूर्ण कर दूं। तो कहते हैं जिस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए, मैं बहुत अच्छा प्रश्न कियो। सम्यक पृष्टम च भवता यज्ञातम तदंतरम कथयिष्यामि संक्षेपा यथा पूर्वं श्रुतं मया। ब्रह्मा जी ने कहा कि संक्षिप्त में मैं सृष्टि वर्णन करूंगा जो मेरे को ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को आपको मैं प्रसारण के रूप में सुना रहा हूं। कहा तो ब्रह्मा जी स्वयं बताने लग गए कि मैं एक बार भगवान विष्णु और शंकर जी का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद में क्योंकि सृष्टि का कार्य तो मेरे को दिए थे, यूं शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शंकर के ही द्वारा जो है विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य का इतिहास है। अन्य पुराणों में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और भृगु से रुद्र हुए, ये सब विधा है। कल्प भेद हर चरि सुहाए, अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। यहाँ बताने लग गए कथा किस प्रकार से सृष्टि का क्रम चला। तो मैंने भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु जी का और शिव जी का, और ये ध्यान करने के बाद हाथ में जल लिया और जल उछाल लिया, ऐसे कहे ब्रह्मा जी महाराज कथा बता रहे हैं। और जैसे ऊपर को उछाला तो उस जल को उछालने पर एक जो है क्या निकल गया, अंडे के रूप में विलसित हो गए। जल को ऊपर उछाले ब्रह्मा जी महाराज, उतने में ही एक अंड के आकार में है। लेकिन कैसे संसार बना ये बता रहे हैं आप। और वही जो है 24 तत्व के समूह के रूप में कही गई है वो। ऐसे भी कितने तत्व है जी, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और एक एक तन्मात्राएं ले लो तो कितने हो गए, 10 दूनी 20 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो 24 हो गए तत्वों का विवेचन श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल देव भगवान ने देहूति के माध्यम से सुनाए थे। और वही 24 तत्व हमारे शरीर में है, जान लो। 24 तत्व कैसे बन गए जी, कहे कोई अंड के आकार में 24 तत्व समूह में, और देखते देखते ही वो विराट आकार लेकर के खड़े हो गए, विराट स्वरूप परमात्मा के रूप में। देखते देखते जैसे कल मैंने संकेत किया था, पिता और माता के संसर्ग पर धीरे धीरे मां के गर्भ में तो बालक बढ़ने लग जाते हैं, और यहाँ तो देखते देखते ही विशालकाय शरीर में विराट रूप में स्तंभ के रूप में खड़े हो गए। और जैसे ही
मैंने विचार किया, कहा ब्रह्मा जी महाराज ने, ये तो ठीक है विराट रूप में कोई खड़े हुए अन्न के द्वारा, लेकिन उसने विचार किया मैं इसको सचेतन कैसे करूं। जैसे देखते हो मां के गर्भ में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वही जो बालक होते हैं 5वें महीने में उसमें प्राण आ जाता है। तब मैं बता रहा था वो बालक जो है मां के गर्भ में भी खेलने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहा ये तो जड़ रूप में खड़े तो हो गए, लेकिन ये चेतना कैसी आएगी। इसी कारण से ब्रह्मा जी महाराज कठोर तप करने लग गए। और ब्रह्मा जी महाराज 12 वर्ष तक के कठोर तप किए, तब जाकर के भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। 12 वर्ष जब ब्रह्मा जी ने तप किए तब प्रकट हुए। क्या बात है आपकी, हम कठोर तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको। महाराज ये 24 तत्व का अंड के रूप में आप यहाँ पर तो खड़े तो कर दिए हो, लेकिन उसमें चेतना नहीं आई है। माने प्राण नहीं आया तो क्या मतलब होगा प्रभु, इसलिए आप कृपा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद में भगवान विष्णु ने अनंत रूप में वही फिर जो स्तंभ रूप में खड़े थे वहीं विराजमान होंगे। और जिससे क्या हुआ, भगवान विष्णु के प्रवेश होते ही चेतना आ गई वहां पर। तो भगवान विराट स्वरूप में इस प्रकार से विराट स्वरूप की चर्चा जो है, चाहे मानस हो या भागवत महापुराण में, पाताल में तव पाद मूलम लिखे रहे। भागवत में रामचरित मानस पढ़ने लग जाओगे, क्या लिखे वहां पर, पाताल शीस यज धामा परलोक अग विश्राम। अब ऐसे ही जान लो, हमारे जो शरीर है वो कोई सामान्य शरीर नहीं है। भगवान के अंश से जीवात्मा तो आए हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि शरीर की क्या महत्व है। आप अनुभव करो, कमर से नीचे हमारे कितने लोग हैं, 7 लोग। तो कमर के इतने कितने लोग हैं जी, फिर 7 लोग, तो कितने हो गए, 14 भुवन लोग। जैसे भगवान के हैं पैर ही पाताल लोक है और सिर ही स्वर्ग है, उसी प्रकार से आपका शरीर कोई कम थोड़ी नहीं। और ऐसा जब अपना विचार करने लग जाओगे, क्योंकि जीवात्मा जो है कहां से आए वही नहीं मालूम कहां से आए। यहाँ क्या लिख रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा में है वो हम में अनुभव करोगे तब ना है। भगवान में अंतर कहां पे हो गई, सो माया, माया के कारण हम लोग बंधन में बन गए। लेकिन परमात्मा जो है वो माया को स्वयं नचाने वाले। माया बहु नरत की विचार, और हम लोग माया बस में नाचते रहते, ऐसा करो वैसा करो वहां करो। भगवान परमात्मा है, ब्रह्म है, उनसे ऊपर हो गए, है वही, कोई अंतर नहीं है। कारण क्या हो गया बीच में, बंधन के कारण बन गए। कोई माया नहीं है, जो नहीं है उसका नाम माया है, जो नहीं है उसको माया कहते हैं, और उसको हम मान बैठा। उदाहरण ले लीजिए, बंधे हूं कीर मरकट की नाई, कैसे बंध गए, जैसे बंदर पकड़ने वाले बंदर को पकड़ ले, ऐसे पकड़ते हैं जी, कुछ सुराही में डाल दिए चना गुड़ मूंगफली बढ़िया खाने का, तो देख रहे हैं नजर पहनी बंदरों का, ओह बढ़िया मूंगफली है जी करके वो हाथ को डाल दिया, और जैसे ही डाले और मुट्ठी बांध के जैसे निकालने लग गए उस चना गुड़ खाने के लिए, अटक गए। ऐसे सुराही रखते हैं पकड़ने वाले, बीच में अटक गए, वो बंदर चींची चिल्लाने लगा, अरे कोई पकड़ दिया मेरे को। कोई पकड़े नहीं थे उसको, बल्कि स्वयं वो चना गुड़ वाले मुट्ठी को छोड़ देते तो शहर में निकल जाए। चिल्लाए जा रहे, कोई पकड़े हैं कोई पकड़े।
इतने में आए मदारी और उसको बंटी पकड़ लिया। अब पकड़ में आ गया, इसलिए तो चना गुड़ के लोग में पकड़ में आया। यही हमारी आपकी दशा है। अब बेचारा क्या करे, वो बंदर पकड़ लिए और कहे चलो रे पानी भर के बता। नाच नाचता है, कभी कहने लगे कि लंका को कैसे जलाएंगे, कूद कूद के दिखा रहे हैं। मदारी नचवा रहे बंदों की मरकट की नाई, जीवात्मा वैसी बन जाती है। ये तोता पकड़ने वाले क्या करें, एक से एक रस दिए, अंगूर संतरा और लटका दिए, और वो आया बढ़िया चूसने लगा रस को। वही काम परमात्मा नहीं करते हैं, माया से ऊपर उठे और रस में इतने आसक्त हो जाते हैं, लाए और जाल फैलाए और जय श्री राम कर दिया और फिर उसको पिंजरा में बंद कर दिए। वैसे ही हमारे आप हम भी सोचने लग जाते हैं, क्या करेंगे महाराज, गृह कारण नाना जंजाल, बहुत जंजाल में पड़ गए महाराज। अरे जंजाल नहीं है, जो नहीं है उसको मान लिए, यही है ना, ऊपर उठने प्रयास करो है? क्योंकि ये जो शरीर हमको आपको मिला है, सभी जीव लोग चाह रहे हैं कि हमको मनुष्य योनि मिल जाए। मनुष्य योनि मिलने के बाद मान जाए अज्ञानता वसात मोह ममता में पड़ जाओगे तो आपको कष्ट होगी सज्जनों। इसलिए ये जो है देह, यह तन कर फल विषयन भाई, विषय वासना में बंधने के लिए नहीं है। विषय वासना में बंधोगे तो नुकसान में रहोगे आप, इसलिए ऊपर उठने का प्रयास करो। तो यहां मैं ये कह रहा था कि भगवान जो है प्रवेश कर गए, वो पिंड बनी हुई थी उसमें विराट स्वरूप परमात्मा जो चेतना प्रदान करने के बाद, तो विष्णु भगवान को देखिए श्री पुराण के अंतर्गत यहाँ क्या बता रहे हैं, सहस्र मस्तक थे वहां, 1000 मस्तक, सहस्र आंखें हैं, विराट स्वरूप को जानते हो। अर्जुन जब मोह में पड़ गए तब क्या किए भगवान ने, विराट रूप दिखाया। क्या कह रहे थे, मैं मारूंगा कह रहे हो, किसको मारोगे, ये सब मेरा काम है। निमित्त मात्रम भवसव साचीना, मैं तो आपको निमित्त बनाया, लेकिन आप ही भूल गए। अर्जुन कौन है, अपने आप को भूल गए, जैसे हम लोग भूल गए अर्जुन है कौन है। नर नारायण सत्युग में तपस्या करने के लिए अवतार लेकर के आए थे, लेकिन जब द्वापर आया तो भगवान ने कहा चलो मैं नारायण बन जाता हूं, अर्जुन तू नर बन जाओ। लेकिन नर बनने के बाद भूल गए कि हम क्यों आए हो आप, भगवान ने सहयोगी बनाए, लेकिन वो भूल गए। कर्तव्य कर्म से विमुख होने लग जाए तब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाए कि नहीं दिखाए। वो विराट स्वरूप आप भागवत कथा के द्वारा भी सुन रहे हो। क्या सुनाते हैं, जिस समय बलि जी महाराज के यज्ञ में भगवान आए 52 अवतार लेकर के, लेकिन भगवान को विराट स्वरूप में आना पड़ा। वहां कैसे क्षितिम बदई के न बलिर चक्र में और न वह शरीर सदिशस्य बाहुवे पदम द्वितीयम प्रथमष्टमे क्षिपम न वै तृतीया यतदैव मन्यपि। ऐसा भगवान ने कहा चलो विराट रूप में दिखा दो कि बलि जी को भंग करना है मेरे को करना। तो हर कोई को थोड़ी विराट रूप दिख जाएगा, ऐसा दर्शन थोड़ी हो जाएगा। कोई विराट स्वरूप हम लोग पढ़ लेते हैं, उसी से हमको बोध हो जाता है भगवान का स्वरूप है। और कहाँ बाहर ढूंढने जाओ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये जो शरीर है वही है भगवत प्रदत्त, और नहीं तो बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों कहते बताओ, किसी दूसरे योनि का नाम लिए क्या, केवल मनुष्य क्यों कह दिए। इसलिए कहे कि आप और कोई नहीं मैं हूँ, उसको जानने का हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये शरीर भगवान ने हमको आपको क्यों प्रदान किए। आज की आवश्यकता है सज्जनों, है जानिए आप कि हम है कौन, नहीं जान पा रहे, क्यों आए जी, क्या कर रहे हैं, इधर भी ध्यान नहीं जाता सज्जनों। अपने अपने मनमानी ढंग से अपने क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं। तो जिस समय भगवान विराट स्वरूप में हुए तो यही सुन रहे हो, भगवान के हजारों मस्तक हजारों आंख है
1000 पैर है। भगवान विराट रूप में जब खड़े हुए और जैसे ही इस स्वरूप में वो अंड में प्रवेश किए हैं भगवान, तो हाँ चेतना शक्ति आ गई उसमें। और चेतना शक्ति आ जाने पर पाताल से सत्यलोक तक भगवान विष्णु जो है अंड रूप में विराजने लग गए। फिर परमात्मा जो है पाताल से लेकर उस स्थिति में, इसीलिए विष्णु भगवान को क्या कहते हैं? वैराग्य पुरुष कहलाए विष्णु भगवान जो है, वैराग्य पुरुष। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। और भगवान जो है पंचमुख महादेव ने अपने निवास के लिए कैलाश का निर्माण किया। कैलाश में पंचमुख है ना भगवान महादेव। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी ध्यान रखिए, कल्प के अंत में जब प्रलय हुए ना तो क्या हुए? पूरा जलमग्न हो जाता है। आज भी महाप्रलय जिसको कहा गया है, तो महाप्रलय की स्थिति क्या होगा? पूरा जलमग्न। कई बार भविष्यवाणी फेल हो गई। अरे तुम जब पाए तब कर दोगे क्या? महाप्रलय आ जाएगा है? कई बार आए, जितना खाना पीना बैंक बैलेंस निकाली लो कहते लोग चाहे नासा ने कहा कि अन्यों ने कहा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा भाई। कलयुग का उम्र कितने साल है जी? 4,32,000 दिन हो गएगा तब तो महाप्रलय आएगा, तब जल ही जल हो गए। प्रलय का भेद है। प्रलय माने खंड प्रलय, वो चलते रहेगा। कोरोना महामारी आए वो भी खंड प्रलय है। अकाल पड़ जाए वो महामारी आ जाए, अनेक प्रकार के उपद्रव होने लग जाए, उसका नाम खंड प्रलय है। तो पूरा जलवत हो जाए संसार, अभी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। चाहे कितनों वैज्ञानिक लोग कह दो है, कुछ नहीं है। तो इस स्थिति में प्रलय आने पर भी कैलाश और ये जो भगवान विष्णु भगवान जहाँ वैकुंठ में रहते हैं वो अमर है, समझो, वो नाश होने वाले नहीं। ऐसा पिंड बने इस प्रकार से। लेकिन ब्रह्मा जी बताने लग गए कि क्या करूं भैया, अनजाने में मुझसे तमोगुण की सृष्टि हो गई है। तमोगुण आज जैसे कलयुग वही हमारे लिए परेशानी कारण, अनजान में मैंने सृष्टि कर दिया कि ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं, क्या करूं मेरी भूल हो गई है। आज कलयुगी प्राणी क्यों परेशान है? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा और कली प्रभाव विरोध चौरा। विरोध का कारण क्या है? समाज में, परिवार में, गांव में हम सब तामसी प्रवृत्ति हो गए, तमोगुनी हो गए, धोखे से बना दिए ब्रह्मा जी महाराज। और हमारा जो कष्टमय हो गया है। लेकिन विचारने के लिए हमको बुद्धि दिए कि हमको तमोगुनी हो जाए, सात्विक गुण को क्यों नहीं लेते हो है? सत्य गुण प्रधान परमात्मा के भजन करने पर आप सात्विक बन जाओगे। और सात्विक होगे माने समझ जाओ न लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगी, सबसे प्रेम बर्ताव करने लग जाओगे। ये दुनिया ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे, मेरे भूल से बन गया है। जैसे हम लोग कहते हैं, कई लोग जानते हैं तो भी अपराध कर डालते हैं। जैसे दुर्योधन जी महाराज को कोई बतावे अधर्म क्यों करते हो, धर्म किया करो, तो वो सबको कहने लग जाते थे, जानामि धर्मो न च मे प्रवृत्तिम और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। दुर्योधन कहते थे, मैं जानता तो हूं कि धर्म क्या है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है, क्या करूं? और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, तो छोड़ते क्यों नहीं हो अधर्म को? क्या करूं? छोड़ने का मन ही नहीं करता है। अगर कोई जान करके अपराध करने लग जाए तो उचित नहीं है। इसलिए मनुष्यों को कहा कि तुम लोग हंस स्वरूप में हो, आप जो है बुद्धि माने विवेकी कहा गया। हाँ, मनुष्य कौन है? विवेकवान व्यक्ति है, विवेकी है। एक ही अंतर है, अन्य जीवात्मा जो बने हैं उसमें अंतर क्या कर दिए कि हमको आपको बुद्धि दिए हैं, और बुद्धि का कहीं उपयोग नहीं करोगे तकलीफ पाओगे नहीं पाओगे है? इस कारण से प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर रहे हैं, क्या करें हम? धोखे से
हमसे भूल हो गई, तमोगिन सृष्टि हो गई। और जिसे क्या हो गया? अविद्या। पंचक कहा गया है, ज्ञानी होकर के भी विद्या का मावजा उपयोग न करे तो कैसे बनेगा बाबा? इसलिए प्रयास किया करो। तो शिव जी की आज्ञा से फिर ब्रह्मा जी बताने लगे, स्थावर संख्यक वृक्ष को मैंने बनाया। वृक्षों को क्या कहा? स्थावर योनि। मनुष्य शरीर पाए हो क्या है? अंतिम योनि कहा गया। भगवान ने कृपा करके दी आपको। मान लो जब मनुष्य शरीर प्राप्त की गलती करोगे क्या बनोगे जी? पेड़ ही बनोगे फिर कहा? स्थावर योनि में चले जाओगे। कहाँ जाना था वहां नहीं पहुंच पाए आप। मनुष्य के बाद सीधा भैया आ जाओ मेरे बच्चे करके आपको ले जाएंगे, लेकिन गलती करोगे कहाँ चले जाओगे? स्थावर योनि। यही बता रहे हैं ना, सृष्टि के क्रम में बना क्या कहे? स्थावर योनि जिसको वृक्ष कहा गया है, और उसको पहला सर्ग कहा गया है। आखिरी योनि मनुष्य योनि है। अच्छा काम करोगे तो आप पहुंच जाओगे स्वर्ग में, और गलती करोगे कहाँ गिर जाओगे? पेड़ बन जाओगे। ऐसे सिद्ध करोगे महाराज की पेड़ ही बनते हैं। तो आइए क्या बता रहे हैं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वही जय करके बैठ जाए करो, है ना, अब आनंद आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चलो मन को पवित्र कर लेते। एक आध भजन सुनाओ भाई, भजनानंदी आप फिर आनंद लेंगे। बोलो श्याम सदा श्री भगवान की। तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए। भले भिदे सारे कर्मों को, भले भिदे सारे कर्मों को, देखे और निसारे, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने दर्पण कहलाए। मन ही देवेगा, मन ही त्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवेगा, मन ही त्वर, मन से बड़ा न हो। मन उजियारा जग जग खैरे, मन उजियारा जग जग खैरे, जग उजियारा हो। जगते चाहे भागिल प्राणी, जगते चाहे भागिल प्राणी, मन ते भाग्य न पाए, तोरा बने दर्पण कहलाए, तोरा बने
दुख की गलियां दुख के काटे मन सबका दुख की गलियां दुख के काटे मन सबका बताने लगे भगवान अंतिम जो योनि है मनुष्य देह है और प्रथम योनि क्या स्थावर योनि है माने वृक्ष की योनि में जाना। तो कैसे सिद्ध करोगे महाराज की प्रथम योनि यहाँ बता तो दी गई। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद गलती की और पेड़ बन गए हो, उसको सिद्ध करोगे तब तो मानेंगे कि हाँ, तब डर लगेगी आपको, हाँ जी सही बात है। तो क्या लिख रहे हैं, नल कुबर मणि गुरु जी महाराज कुबेर के पुत्र थे लेकिन गलती करने पर पेड़ बन गए हो। और पेड़ बने तब कैसे मुक्ति हुई जी? भगवान ने कृपा करके वो यमलार्जुन बन गए, गांव भाषम कौहा पेड़ बन के खड़े खड़े। भगवान पहुंच गए, वो कुबेर के पुत्र है, चलो इसका उद्धार कर दो। और जैसे ही वो भगवान के स्पर्श पाते ही क्या हो गए, पार्षद बन के खड़े हो गए। तुम लोग तो पेड़ बने थे जी, कैसे? आपने कृपा कर दी महाराज। तब हाथ जोड़ के कहने लगे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म शमनः तव पादयोर्नः। कहाँ कुबेर घर जन्म लिए थे महाराज, लेकिन गलती किए तो पेड़ बन गए। आप भी कृपा कर दी प्रभु। अच्छा तो मेरे ऊपर कृपा कर दो ना भैया आपका है, क्योंकि माता जी इतने जोर से उखल में बांध दी है कि दर्द के कारण हम परेशान हैं। खोल दो। तो ये भगत लोग कितने चतुर है मालूम, कि वो कहे आप बने तब हम खुले कहें, और कहीं हम आपको खोल दे फिर पेड़ न बन जाएगा। हाँ, इतना क्यों डर रहे हैं फिर पेड़ बनने के लिए, क्योंकि देख ली वो पेड़ बनकर पेड़ बनने के बाद कितना कष्ट होगा, आप विचार कर देख लो। अब ये ठंडी है, चलो आज हीटर ही लगा दिया था चेला कमरा में। अब वो पेड़ में कौन हीटर लगाने जाएगा जी, ये बताओ है? भूमि बाहर के तपाओगे क्या पेड़ को? हाँ, कम्बल उड़ाओगे पेड़ को, और पानी गिरे तो छाता उड़ाने जाओगे क्या पेड़ को? और गर्मी लगे पेड़ को, कोई कूलर लगाओगे क्या? नहीं। तो ये तकलीफ हम लोग सब पाए हुए हैं।
तब जाके मनुष्य देह मिला। और उस देह का सम्यक रूप से कहीं उपयोग नहीं करोगे तब क्या परिणाम होगा। इसलिए कर रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्मश मनस्तव पादयोर। गलती कर पाए महाराज, उत्तम कुल खानदान जन्म तो लिए, लेकिन वाणी का उपयोग नहीं कर पाए। वाणी का उपयोग क्या है, रोज ही सुन रहे हो। वाणी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद गाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं करहि राम गुण गाना हो जीह सुदादुर जीह समान। जीव तो सबके पास में टे में छे कर रहे हैं सब। राम ये कहने वाले तो हमारी जिह्वा है, और कोई कहेंगे क्या। इसलिए वो क्या कहे, जिनके पास जीवा है या मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान का नाम नहीं लोगे तो वो जीव क्या हो जाए। दादूर माने मेचका देखा तो चिल्लावत पार में या कुआं के अंदर में, हाँ वही हो जावे। जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुदादुर जीह समान। जिह्वा कितने माने हमारे मंगल के सूचक है, जानते हो जीव, जिनको भी जीव मिल गया हो है। और जीव कितने हितकारी काम करते हैं, कभी देखो। भोजन करोगे और भोजन में कंकड़ भी जाए तुरंत ना ले जाओ अंदर, एक बाल केस भी जाए अपवित्र है। और भी आप देख लो, कुछ भी प्रसाद जैसे लाइव बांटोगे आप, उसमें जरा से भी धान की खील रहे तुरंत हाँ न ले जाओ, ये लो। लेकिन हम माना तब जो पाता है छू से जा रहे हैं जीव के द्वारा। नहीं खाना जी उसको खाए जा रहे हैं, वो अपने तरफ से संकेत तो दे ही रहे, ना ले जाओ। क्योंकि ये जीव जो है हाँ, बड़ी दिव्य, इसका हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए क्या कह रहे हैं, सुगमं भगवन नाम जिव्याच वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य ततोधिकम। है कि नहीं, जीव आपके बस में है? जब पाए तब आज अमुक आइटम बन जाओ है? आप ही लोग कहते हो ना कि अमुक बनना चाहिए जी, आज बदल करके सब्जी बनाओ, बदल करके नाश्ता रखो रोज का, ये वही कैसे बनेगा। इस जीव के द्वारा ही बोलते हो कि नहीं है? तो जीव इसीलिए थोड़ी है कि रसना क्यों न राम रस पीती खटरस व्यंजन पान करत हो अपूर्ण रीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती। तो हमारे कहने मतलब ये है कि हमारे जो शरीर में जितने सब अंग है वो सब किसके लिए है, क्या भगवान के लिए है। वाणी के द्वारा गुणानुवाद गाओ, कानों के द्वारा भगवान कथा सुनो, यही इसलिए कान दिए भगवान ने। हाथ क्यों दिए भगवान ने, मंदिर देवालय सेवा करो। पैर क्यों दिए, चल करके कथा पंडाल में जाओ, तीर्थाटन करो। सिर क्यों दिए जी, कि अपने से बड़ों के सामने मंदिर देवालय में झुक जाओ, प्रणाम करो। आंख क्यों दिए, संत महात्मा दर्शन करने लग जाओ, भगवान के दर्शन करके धन्य हो जाओ। एक नजर भगवान को देखने लग जाओ। क्या बसाओ भगवान को संसार, क्योंकि मैं कथा में आप लोगों को संकेत किया था, ज्ञान वैराग्य रूपी जिनका नेत्र हो वो भी किसी प्रकार से बंधन में नहीं बनते हैं। तो नेत्र में क्या बस जाए, ज्ञान वैराग्य को बसाओगे। इन नयनन में तव रूप वशो, इन नयनन से तब देखिए का। संसार को क्या देखोगे, जब भगवान को नेत्र में बसा लोगे तो केवल आपकी भावना पवित्र हो जाएगी, चक्षु भी पवित्र हो करके आपका जीवन को निहाल कर दे। कि बावरिया अखिया जरी जाय जो, और श्याम को छोड़ निहारत और को। भगवान को देखोगे नेत्र में, जब भगवान को बसाओगे तो भगवान की तरफ आपका उन्मत्त आंख
हाँ, बार बार वही प्रयास करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, संकेत किया बाबा कि देखो गलती नहीं करना, पेड़ न बन जाओ, स्थावर योनि में चले जाओ। तो क्या मतलब है? इस कारण से मनुष्य देह तो प्राप्त कर लिए, क्यों मिला जी? न पुनर्जन्म। जगत गुरु शंकराचार्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? ये न पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना ना पड़ेगा। लो, तब आपका जीवन सार्थक है। और फिर से जन्म लेकर के आ जाओगे कहीं भी कीट पतंग कीड़े मकोड़े है, तो कैसे बनेगा सज्जन? इसी कारण से जीवात्मा को प्रयास करनी चाहिए, ऐसे देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके मोक्ष के अनुगामी बने। तो सृष्टि क्रम को बता रहे हैं। तो 5 जो है